शक्ति वंदन पर आर पार। नमस्कार, आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। 33% आरक्षण लेकिन 100% सियासत। मोदी सरकार आज संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पेश करने जा रही है। ये वो 3 बिल हैं जिनके पास होने के बाद ही संसद में 33% महिला आरक्षण का रास्ता साफ होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस महिला आरक्षण बिल को लेकर बेहद उत्सुक है। सरकार का मंत्र है कि आधी आबादी को पूरा हक मिले। केंद्र की बीजेपी सरकार का ये मानना है कि बिना महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी के देश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए मोदी सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम कहा है। आपको याद होगा कि बिल 2023 में पास हुआ था। अब इसे लागू करने और रफ्तार देने के लिए 3 बिल लाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर सियासत बेहद तेज है। बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर अब से तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष ने साफ कर दिया कि संसद सत्र सत्ता पक्ष के लिए आसान होने वाला नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर कि कांग्रेस संसद में 3 बिलों के खिलाफ वोट करेगी। सबसे ज्यादा टकराव अगर किसी चीज को लेकर है तो वो है परिसीमन बिल। विपक्ष कह रहा है कि महिला बिल का तो वो समर्थन करता है, लेकिन जिस तरह से परिसीमन बिल लाया जा रहा है उसके पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं। कांग्रेस और टीएमसी का कहना है कि बिल ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जब कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश है। इसके अलावा दक्षिण भारत की पार्टियों का आरोप है कि परिसीमन से लोकसभा में उनकी भागीदारी घट जाएगी। दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल पर काम किया। नए परिसीमन में लोकसभा में उनकी सीटें कम होगी और इसी को लेकर के विरोध के स्वर उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा विषय है जिस पर खूब सियासत हुई है। 1996 से कोशिश चल रही है, 27 सालों का इंतजार, लेकिन अभी तक कोई न कोई बाधा बीच में आती रही। और ऐसे में इन 3 दिनों की चर्चा से पूरे देश को उम्मीद है कि आखिरकार एक दिशा मिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसको लेकर के अमेंडमेंट, 3 विधेयक टेबल होने हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 131वां संशोधन। दूसरा है परिसीमन, जिसको लेकर के सियासत खूब है। कहा जा रहा है कि 543 से जो सीटें हैं वो बढ़कर 850 हो जाएंगी और इसी को लेकर के इस वक्त सियासत बेहद तेज है। और अब विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो फोकस है वो महिला आरक्षण बिल नहीं है, फोकस तो परिसीमन है, क्योंकि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन की कोशिश है। इसी पर ये जो पूरी चर्चा है वो गहराती जा रही है, क्योंकि साउथ के जो स्टेट्स हैं वो कह रहे कि भाई हमने तो जनसंख्या कंट्रोल किया है, क्या हमें इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा? खाई ज्यादा गहरी हो जाएगी। तमाम सवाल है जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको लिए चलते मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव के पास। श्वेता, ओवर टू यू। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले 3 बिल संसद में पेश होने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार आज तस्वीर किस तरीके से नजर आने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक खुला खत देश की महिलाओं के नाम लिखा गया। आज दिन की शुरुआत में भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक वीडियो साझा करते हुए महिला को सलाम किया गया है। नारी शक्ति का सम्मान जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बताती रही है, ये कहती रही है कि आधी आबादी को पूरी हिस्सेदारी मिलेगी और इसी को लेकर के यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो यहाँ पर आने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का रुख ये बता रहा है कि आगे राह आसान नहीं होगी। आपको बता दें कि कौन कौन से 3 बिल हैं जो कि आज पेश किए जाने हैं, जिनके पास होने से महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता साफ होगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 131वां संविधान संशोधन विधेयक। लोकसभा में 850 सीटों का प्रस्ताव है। ये परिसीमन को लेकर के है, क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो संख्या हो जाती है वो 543 हो जाती है। अब राज्यों से सीटें बढ़ा करके 815 करने का प्रस्ताव है। इसमें अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी आप जोड़ दीजिए तो 35 सीटें करने का प्रस्ताव इस पूरे विधेयक में अमेंडमेंट में है। परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में भी बदलाव होगा, ये भी बहुत अहम है। परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना आधार है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि जनगणना चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत वक्त लग जाएगा। यही कारण है कि कोशिश ये है कि 2029 में इसे लागू कर दिया जाए। हालांकि 2023 में जब ये पूरा ड्राफ्ट हुआ था, जब लागू हो चुका था, सर्वसम्मति के बाद ये पारित हो चुका था, उसके लागू करने में कुछ क्लॉज थे। वो ये थे कि डिलिमिटेशन और उसके बाद ये जो पूरी जनसंख्या की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद 2034 में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा बिल है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है वो आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि विपक्ष भी इससे नाराज है। संसद के जरिए परिसीमन आयोग का गठन होगा। इसके अलावा आप जानिए कि आयोग के अध्यक्ष एससी के रिटायर्ड या फिर मौजूदा जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। आयोग में चुनाव आयोग से सीईसी या सदस्य होंगे, इस बात का जिक्र है। परिसीमन आयोग के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्ति का भी प्रावधान है।
नई जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, ये बात कही गई है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर सीट बंटवारा होगा, जो आयोग रिपोर्ट करेगा उसके बाद ही सीट का बंटवारा होगा। तो ये बातें परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के तहत है और इसी को लेकर के विपक्ष लगातार विरोध जाहिर कर रहा है। और इसी पर और बड़ी कवरेज के लिए और चर्चा के लिए आपको लिए चलते मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव के पास। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा दिन है। देखिए, मेरे साथ सहयोगी रंजीता भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, हम लोगों का दिन है, महिलाओं का दिन है। हालांकि 2023 में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पारित हो चुका है, बावजूद इसके उसको लागू कराना एक बहुत बड़ी चुनौती अब सरकार के लिए, जिस दिशा के लिए आज विशेष सत्र 3 दिनों का आज से शुरू हो रहा है। हमारे देखिए बहुत सारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर है, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले सबका इंट्रोडक्शन कराती हूँ, फिर आपसे समझूंगी, क्योंकि रंजीता को जाना है सदन के अंदर, वहां जाकर भी बातें रखनी है। तो आपको बता दूं कौन कौन से खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुई हैं। सुजाता पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राखी राठौर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और साथ ही आरती टिक्कू हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ भावना किशोर भी जुड़ी हुई है सेंट्रल दिल्ली से। भावना, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फटाफट से, क्योंकि रंजीता को जाना है अभी सदन के अंदर और वहां जाकर के प्रेमाइसिस में लोगों से बात भी करनी है, सांसदों से। रंजीता, फटाफट से बताइए कितना महत्वपूर्ण आज से जो विशेष सत्र शुरू हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण सिर्फ आधी आबादी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति बदलने वाली है। बदलने कैसे वाली है? क्योंकि महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, 33% आरक्षण की बात। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, मुश्किल लग रहा है, ग्रहण लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ग्रहण लग रहा है इस बिल पर कि क्या ये जो अमेंडमेंट चाह रही है सरकार, ये हो पाएगा या नहीं। क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि परिसीमन को जो इससे जोड़ दिया गया है, आप सीटें बढ़ा रहे हैं। सीटें किस तरह बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ी है, क्योंकि 4 बार परिसीमन के बाद जो परिसीमन आयोग जो है वो 4 बार गठित हुए हैं, तो ये जब बढ़े हैं तब जनसंख्या के आधार पर बने हैं। तो एक जो लड़ाई है वो नॉर्थ और साउथ की है। दूसरी, टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इनको भुनाना है राजनीतिक तौर पर। विपक्षी दलों को इस बात का भी अंदेशा सता रहा है कि परिसीमन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर तो साउथ के जो राज्य हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, उनकी जो भागीदारी है सदन के अंदर वो कम होगी और बीजेपी शासित उनके जो वोट बैंक वाले राज्य हैं वहां की भागीदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर यही वजह है कि आप देखिए साउथ के तमाम जो, चाहे वो स्टैलिन की बात कर दे, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें, स्टैलिन लगातार ये धमकी भरे अंदाज में कह रहे, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, उनको लगता है कि कहीं न कहीं एक चुनावी मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम संघर्ष जो है वो सड़क पर अपना लेकर आ जाएंगे। आप तो कांग्रेस को बहुत करीब से कवर करती हैं, जरा बताइए कांग्रेस का क्या मूड है, आज क्या करने वाली है कांग्रेस पार्टी? देखिए, अभी तक कौन डिस्कशन में शामिल होगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब बड़े बिल पर चर्चा की बात होती है या कोई नेता अगर आगे इंट्रोड्यूस करता है तो उस पर नेताओं के नाम बताए जाते हैं। हालांकि ये एक जरूर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में और राज्यसभा में सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी और कांग्रेस को ये लगता है कि महिला आरक्षण बिल और महिला आरक्षण जो बात है ये राजीव गांधी से लेकर और कांग्रेस का इस पर कहीं न कहीं ज्यादा हक है। क्रेडिट लेने की लड़ाई है क्या? बिल्कुल, ये क्रेडिट की भी लड़ाई है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई कांग्रेस ने भी लड़ी और उसको पास न करा पाए वो बीजेपी के। और महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल है जिसका विरोध खुल करके भी विपक्षी दल नहीं कर सकते, इसीलिए परिसीमन की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं। भावना, मैं आपके पास आऊंगी, खास मेहमानों का भी रुख करूंगी, लेकिन अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो पहले सुन लेते हैं। खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हो जाएंगे। आज चर्चा करते समय सारा चीज सरकार की ओर से खुल के आएंगे, लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे इज अ हिस्टोरिक डे
I am now going to Parliament to participate in the Women Reservation Bill. This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered, that Parliament of India has taken this historic decision to provide 30% reservation for the women in the Lok Sabha and in the assemblies of different states. I am very confident that all the parties are going to support and also to ensure that the और भावना किशोर मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है सेंट्रल दिल्ली से मेरे साथ। भावना, हम महिलाओं के लिए वाकई आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून को लागू कराना जमीनी स्तर पर ये बहुत जरूरी है और वो आज से शुरुआत एक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन भावना, अगर बात करें चुनौतियों की, तो एनडीए के पास 292 सांसद हैं। सामान्य विधायक में तो ये संख्या पर्याप्त है, लेकिन क्योंकि मामला संविधान संशोधन का है, ऐसे में 2/3 जो वोट है वो चाहिए, यानी कि बिना विपक्ष के सहयोग के सरकार के लिए ये राह मुश्किल होगी। कैसे देख रही है इसको? बिल्कुल चुनौतियों से भरा हुआ है ये पूरा मामला, और अगर बात करें तो इस वक्त हम तमाम महिलाओं के साथ उनका रिएक्शन ले लेते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आज पार्लियामेंट में आज सेशन का हिस्सा बनने के लिए शामिल हुई है। उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। आज कितना बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन मान रही हैं? जी, आज पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है कि महिलाओं को संसद में आज हिस्सेदारी मिलने जा रही है। सब महिलाएं बहुत उम्मीद से ये बिल की तरफ देख रही है। कैसे देख रही हैं इस पूरे? तो इट्स वेरी प्राउड, हम लोग को इतना प्राउड फील हो रहा है कि आज महिलाओं को एकदम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपको लगता है भविष्य में महिलाओं की जो हिस्सेदारी बढ़ेगी उससे कितने बदलाव आएंगे, कितना डेवलपमेंट और होगा? जी हाँ, बहुत सारे बदलाव आएंगे महिलाओं के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और मैं एक फार्मर की बेटी हूँ, इसलिए वो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात है। क्या कहना चाहेंगी? हम लोग आज यहाँ आए हैं, मैं पूरे दिल से जी हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो डिक्लेयर किया है, उसके वो ऐतिहासिक क्षण के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, वो हम लोग नहीं भूल सकते। आज महिलाओं को ताकत दी है उन्होंने, जो लाडली बहन कहा है हम लोगों को, वो पूरी तरह से वो हमें भावबीज दे रहे हैं। हम लोग को बहुत खत भी, लेटर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सभी महिलाओं के लिए जिस तरह से जारी किया था, कैसे देख रही हैं? हाँ, वही हम लोग भी मतलब प्राउड फील कर रहे हैं कि मतलब महिलाओं के लिए सोचा है तो कुछ अच्छा ही किया होगा। कुछ अच्छा किया होगा। तो आप देख सकती हैं कि आज महिलाओं में कितनी ज्यादा खुशी है। श्वेता, एक ताकत मिलने जा रही है, ये कहना है, क्या कहेंगे? पंतप्रधान मोदी साहबांनी आप क्या कहेंगे, आप बताइए? ये बहुत महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है, और मोदी साहब ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है महिलाओं के लिए कि हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि कितना बड़ा गिफ्ट है महिलाओं के लिए। देश की महिला, आज आपको हर घर में जो महिला दिखेगी, अब संसद में महिला दिखने वाली है, वो भी सब मोदी साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके वजह से। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से शुक्रिया करते हुए तमाम महिलाएं दिख रही हैं, क्योंकि उनमें खुशी है कि आगे चलकर जिस तरह से उन्हें भी हिस्सेदारी मिलेगी और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जी, और बिल्कुल भावना, आपके साथ वो महिलाएं हैं जो आज अंदर जाएंगी, सदन की कार्यवाही को देखेंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ा दिन है। तो आज ये खास तौर पर इन महिलाओं को अंदर जाने की इजाजत मिली है, वो जाकर के इस पर चर्चा को सुनेंगी, खुद उसकी साक्षी बनेंगी, गवाह बनेंगी। भावना, कुछ और महिलाओं से भी बात कीजिए। जी, अभी फिलहाल जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले बताइए कि आप लोग आई हैं, आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं स्पेशली आज हिस्सा बनने के लिए, कैसे देख रही हैं कि पार्लियामेंट में आज जिस तरह से इस पर चर्चा होनी है, कितना ये जरूरी था? बहुत टाइम से ये पेंडिंग था, तो अभी कैसे देख रही हैं इसको? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि निर्णय जो लिए जाएंगे ये संसद में, उसमें महिला हिस्सेदार होगी, और महिलाओं के बारे में अब जब आज तक जो नहीं हुए वो निर्णय जो होंगे वो महिलाओं की तरफ से होंगे, तो उसमें से बारीकियों से देखा जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। जब निर्णय प्रक्रिया में महिला होगी तो जरूर महिलाओं को ज्यादा न्याय मिलेगा। आपको लगता है कि महिलाएं और अच्छा निर्णय ले सकती हैं, अच्छे फैसले ले? बिल्कुल, जो महिला एक कुटुंब चलाती है, जो महिला एक खेती कर सकती है, वो महिला देश भी चला सकती है, ये हम दिखा सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात की जो महिला खेती भी कर सकती है वो देश भी चला सकती है। आप बता रही थी कि आप फार्मर की बेटी, और ऐसे में मतलब फार्मर की बेटी हूँ, इसलिए मतलब जो भी डाउन टू अर्थ जो लोग
होते एकदम से, वो हम लोगों के लिए कुछ तो बड़ा करने के लिए जा रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आए हैं। मतलब ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तैयार की है। अच्छा, बहुत वक्त से इंतजार था महिलाओं में, तो आज आप इतने दूर से आई हैं, आज पार्लियामेंट में बैठेंगी, सभी को सुनेंगी, बड़े बड़े मंत्री होंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो जब आप लोग को यहाँ पर इन्वाइट किया गया तो कितनी बड़ी खुशी? बहुत बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। तो मतलब जो हमने तो गांव से बाहर का कुछ देखा ही नहीं है, तो सीधा पार्लियामेंट में आने का जो हमारा हम लोगों को जो संधि मिली है वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से। और आज आप लोग को जब इनवाइट किया गया तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आया कि आज आप पार्लियामेंट में बैठेंगी, संसद भवन की जितनी भी वहाँ कार्रवाई होती है आप उसको सुनेंगी, देखेंगी, कैसा लग रहा है? हमको एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। हमको इतना प्राउड फील हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हम लोग को, रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी ने हम लोग को यहाँ पे इनवाइट किया, एंड हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने हमको इनवाइट किया। ऐसा लग रहा है इस नेक्स्ट ईयर मीन्स 5 साल बाद हम लोग भी यहाँ पे संसद में बैठेंगे, ऐसे हम लोग। ऐसा मतलब अब ये आ रहा है कि बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि चलिए अब मौका मिलेगा 2029 में। जी बहुत जरूरी है, और महिलाओं को सक्षम बनने के लिए से ये महिलाओं की अपेक्षाएं थी, ये मांगे थी, और आज हर जगह हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत ही सशक्त महिलाओं का नेतृत्व है, और हर जगह वो आंगन से अंतरिक्ष तक हर जगह परचम लहरा रही है। तो निश्चित रूप से उसका अधिकार मिले, ये हम सबसे आग्रह करेंगे। खास तौर पे अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, राहुल गांधी ने इस बारे में आया है, उन्होंने फिर इसको डिलिमिटेशन से लिंक किया है। साउथ में डीएमके जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, एमके स्टालिन काले झंडे लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरी राजनीति को कैसे देखते हैं जो डिलिमिटेशन से लिंक कर रहे हैं? नॉर्थ साउथ का एक डिवाइड की बात जो है विपक्षी पार्टियां कर रही है, और पार्लियामेंट में तो उन्होंने कह दिया है कि हम जो है इसके खिलाफ वोट करेंगे। मैम, ये तो देखिए गलत परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, और कोई भी चीज को हमें लगता है कि पहले से कोई ऐसा एज्यूम करके हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कमीशन बनेगा तो निश्चित रूप से डिलिमिटेशन कमेटी के माध्यम से भी वो हर चीजों की वो बारीकी से वो ध्यान भी रखेंगे, सभी दलों से वो मिल के उस पर बातें भी होंगी, चर्चा भी होंगी, और ये एक आपसी सहमति के साथ आई है। चूंकि आपने 2023 में भी सर्वसम्मत से ये पारित कराया है, तो निश्चित तौर पे ये हमें लगता है कि किसी का भी ना हक ना अधिकार छीना जाएगा, बल्कि इसमें जो महिलाओं का सर्वोत्तम हित है उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्य हो रहा है। और हम कांग्रेस पार्टी से भी बहुत ही शिद्दत के साथ उनसे हम कहना चाहेंगे कि आपको भी 50 वर्षों तक आपको अवसर मिला है। आपने अगर इस चीज को नहीं किया तो अभी जरूर जो कमियां रह गई, जो एक मन में कसक रह गया था, तो अभी आप सपोर्ट करके उसको जरूर अब दूर करें। और महिलाएं जो 50% भागीदारी है, वर्षों से ये अपनी मांग कर रही है, तो उनका अधिकार, उनका हक उन्हें मिले, वे राज्य के विधानसभा और लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। तो इसलिए ये नारियां आपसे कह रही हैं, देश की करोड़ों बहनें महिलाएं आपसे कह रही है कि इसमें किसी तरह की राजनीति न करें, और महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराकर आप उन्हें लागू कराने का प्रयास। एक आखिरी सवाल में, एक महिला के नाते, एक मिनिस्टर के नाते ही क्या अपील करेंगे विपक्ष से? एक छोटी अपील जो आप करना चाहेंगी, और क्योंकि डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बिल बहुत जरूरी है। मैम, कब से लटका हुआ था, कई दशकों से लटका हुआ था, जरूरी है। बिल्कुल, हम एक महिला होने के नाते हम सभी प्रतिपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि बार बार अलग अलग चीजों को मुद्दा उठाकर आप महिला आरक्षण विधेयक को आप नजरअंदाज ना करें। आप उनका अधिकार, महिलाओं का हक उन्हें लेने दें, और जो आप सर्वसम्मत से लोकसभा के अंदर इस विधेयक को आप पारित कराएं, ताकि हमारी बहनें जो दशकों से संघर्षरत थी, इस दिन की उम्मीद में वो है कि आज हमें हमारा अधिकार मिलेगा, और आने वाले समय में हम लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व वहां पे दे पाएंगे। हम अपना सीधे रूप से हम नीति निर्धारण में। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आप सुन रहे थे, जो कह रही है वाकई महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है और लंबे इंतजार के बाद अभी लागू हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है उनका एक एक करके रुख कर लेते हैं। वैसे तो मुझे, क्योंकि महिलाओं का दिन है, राखी जी आपके पास आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अशोक यादव ज्यादा बेहतर तरीके से ये बता पाएंगे कि आखिर उन्हें किस बात से परेशानी है। अशोक जी जरा समझाइए, मुझे एक बात बताइए, 2.5 गुना आबादी बढ़ गई, प्रतिनिधित्व अभी भी उतने ही सांसदों का है, अगर आंकड़े बढ़ते हैं, महिलाओं को उनका हक मिलता है, किस बात को लेकर विपक्ष को आपत्ति है? क्या दिक्कत सिर्फ इस बात को है कि बीजेपी को क्रेडिट मिल जाएगा? प्लीज फैक्चुअल बात कीजिएगा। बिल्कुल फैक्चुअल बात मैं करूंगा, और फैक्चुअल बात में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे आसान निशाने पर
हमारे देश की माताएं और बहनें यानी महिलाएं हैं जो हर चुनाव के पहले कभी उनके खाते में 10,000 रुपए दे के उनको झांसा देती है, कभी कुछ। आप देखिए बिहार चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में, चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपए खाते में गया, उसके बाद रिकवरी नोटिस जाना शुरू हुई। तो महिलाएं इनकी भाजपा की आसान शिकार बनती जा रही हैं। चूंकि इनको महिला समाज का कल्याण नहीं करना है, उनको झांसा देना है। आपको याद होगा 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान के 106 में संशोधन के द्वारा पारित हुआ था। विपक्ष का पूरा सारी पार्टियां मिलकर के इस कानून को पारित करवाने में सरकार के साथ खड़ी थी। किसी दल ने विरोध नहीं किया। लेकिन आज अगर विरोध हो रहा है तो क्यों विरोध हो रहा है? विरोध का सिर्फ 2-3 कारण है। और पहला कारण यह है कि जब महिलाओं का जो सेंसस चल रहा है, इस सेंसस का जो ताजे आंकड़े आते 2026 के सेंसस का, उसके आधार पर जो कि सरकार भी कही थी 2026 में जनगणना होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये आरक्षण लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इनकम्प्लीट छोड़ते हुए लेकिन अशोक यादव जी, आपको नहीं लगता कि महिलाओं ने ऑलरेडी बहुत लंबा इंतजार किया है? जो बात आप कह रहे हैं वो जायज हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर और बहुत लंबा इंतजार और महिलाओं का करना पड़ेगा। और सरकार ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि सरकार महिलाओं को उनका हक जल्द से जल्द मिले। और भी खास मेहमान हमारे साथ देखिए जुड़े हुए हैं, लेकिन मनीष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और मनीष के साथ कुछ महिलाएं हैं। मनीष, जरा अपने आसपास की महिलाओं से बात कीजिए और बताइए कि आज का दिन कितने बड़े दिन के तौर पर वो देख रही है और क्या उम्मीदें हैं उनको। देखिए, उत्तर प्रदेश के हौसलों, महिलाओं के जो हौसले थे उनको पंख लगाने का काम आज हो रहा है। पहले तो रूपाली जी बहुत बहुत बधाई कि प्रधानमंत्री जी सामान्य परिवार की महिलाएं भी विधानसभा संसद पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी महिलाओं की तरफ से, कि उन्होंने महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को इतना महत्व दिया, इतना आगे बढ़ाया कि आज महिलाएं जो राजनीति के क्षेत्र में पीछे रहती थी, केवल काम करती थी, आज आप देख रहे होंगे महिलाएं बहुत ज्यादा राजनीतिक क्षेत्र में भी, मैं भी एक राजनीतिक महिला हूं, और ज्यादातर बड़े पदों पर राजनीतिक परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनकी मौजूदगी हुआ करती थी। सामान्य महिलाएं वहां तक का ख्वाब नहीं देख पाती थी। सामान्य महिलाएं भी, इसीलिए मोदी जी ने ये 33% आरक्षण जो दिया है, ये संविधान 106वां संशोधन अधिनियम लागू देश को करना चाहिए। ये इसके लिए कभी, मैं जब पूर्व सांसद थी तो पर्चे गिराई थी दर्शक दीर्घा से कि महिला को उसका हक मिलना चाहिए, आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, कम से कम आरक्षण मिले। आनंद मोहन जी उस समय सांसद थे, उन्होंने महिला आरक्षण के पक्ष में जब आवाज उठाए, गर्मजोशी से उठाए, वो मार्शल आउट हुए थे, ऐतिहासिक था। आज हम लोग के लिए ये बहुत ही बड़ी जीत है। हमें लगता है ये हमारी जीत है, आधी आबादी की जीत है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सभी हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं आपके माध्यम से, कि जिसका सपना हम लोगों ने सोचा था, संजोया था, संघर्ष किया था, वो आज पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा। उनका बहुत बहुत महिला समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। डिलिमिटेशन को लेके जो है लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि ऐसा जो आंकड़े बताते हैं कि इसकी वजह से जो है नॉर्थ की सीटें ज्यादा होंगी और साउथ में जो सीटें हैं वो कम रह जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दीजिए, आप अपना विचार रखिए। पहले से ही आप परेशान हो रहे हैं कि क्या होने वाला है। इस तरह कुछ भी नहीं होगा। देश हित में जो भी है अच्छा वो काम होगा। ये सब कुछ देश के हित में ही होगा। और अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा तो आप अपना दीजिए, विचार रखिए, आप अपना बात रखिए कि कहाँ आपको परेशानी लग रहा है। ये लोग को लग रहा है विपक्ष को कि हमारा जमीन खिसक रहा है, तलबे के नीचे से महिलाएं भी जा रही है, और ये सब जो भी है ये अभूतपूर्व है, जरूरी है, देश के हित में है। इस सभी फैसले का स्वागत करना चाहिए। चलिए फेस डार्क। तो सांसद लवली आनंद को आप सुन रहे थे, और महिला सांसदों की वाकई आज उनमें काफी एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है, और उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष का रुख रहता है, क्योंकि कांग्रेस की भी मीटिंग्स लगातार इसको लेकर हो रही है, विपक्षी दल भी एक साथ बैठे हैं। फिलहाल एक बार फिर से मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष महिलाओं के साथ है लखनऊ में। मनीष, बात पूरी करें।
देखिए बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो अब महिलाओं की जगह पक्की हो गई विधानसभाओं में। लोकसभा में आज का ये संशोधन जो पेश किया जाएगा बिल, हालांकि 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन विपक्षी जरूरत जरूर सरकार को है। पक्की जगह को लेकर जो लगातार लंबे अरसे से मांग की जा रही थी वो पूरी होने जा रही है अब। इसके लिए बहुत बहुत हमें खुशी हो रही है और भगवान, हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि बीजेपी की ही सरकार बने, मोदी की सरकार बने। रास्ता उन्होंने साफ किया है तो बीजेपी की तरफ झुकाव जा रहा है। आप बताइए, कोई सोच नहीं पाता था कि महिलाएं भी राजनीति में बराबर की हिस्सेदार होंगी। और फिर से हम आपके पास आएंगे, लेकिन खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन राखी राठौर जुड़ी हुई हैं। राखी जी, देखिए, सामान्य विधेयक होता तो आपके पास संख्या बल पर्याप्त था, लेकिन क्योंकि संविधान संशोधन है, ऐसे में 2/3 बहुमत चाहिए और विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम इन तीनों बिलों के सपोर्ट में नहीं है। ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी इसे पास कराएगी? देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे। लगातार हमारा कदम जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। विपक्ष की इच्छा है जो वो करना चाहे, लेकिन अशोक यादव जी की कुछ स्टेटमेंट्स में मुझे ऑब्जेक्शन है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग इन्होंने महिलाओं के लिए किया कि महिलाएं आसान शिकार होती हैं, इसी मानसिकता को चेंज करने के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार इस बिल को लाने का काम और लगातार महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये तो वही है मुलायम सिंह जी वाली पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा, जब 2010 के अंदर कांग्रेस पार्टी लाई थी तब भी इसका विरोध किया था, ये कहते हुए कि महिलाओं को सीटी बजेगी। जैसे जिस तरह का लैंग्वेज यूज किया जाता है ना, इसी तरह की मानसिकता को बदलाव करना चाहते हैं श्वेता। और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पे महिलाओं का उत्थान नहीं करेगा, एक ओवरऑल जो सोच है महिलाओं के प्रति, आदमियों की, पुरुषों की, कि उनकी कैपेबिलिटी पे हमेशा डाउट किया जाता है। अगर महिलाएं चुन रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो चाहती है कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी रूल करे, क्योंकि हमारी सुरक्षा वो सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक आजादी को वो सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि हमारी बेटियों का रेशो बढ़ाने के लिए वो काम करती है, आवाज के अंदर हमें हक देती है, हमारे घर पे नल आया, हमारे घर के अंदर, सदन के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़नी ही चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं की आबादी के हिसाब से भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सदन के अंदर नहीं है, जो हक हमें मिलना ही चाहिए। और बिल्कुल मैं इसमें आपके साथ हूँ। सुजाता जी भी हमारे साथ जुड़ी है और आरती टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ी है। आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन अतुल हमारे सहयोगी फिलहाल मुंबई से हमारे साथ है, उनके साथ भी कुछ महिलाएं हैं। अतुल, बात करें महिलाओं से वहां की। जी देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि इस मुद्दे पर काफी राजनीति भी चल रही है, लेकिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है। सरकार की तरफ से भी तैयारी है, लेकिन खास तौर पर ये जो अधिनियम आ रहा है, ये महिलाओं के लिए कितना जरूरी है, उन्हें कितना सशक्त करता है। हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं यहाँ पर मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद हैं, जो खुद इस मामले को लेकर मुखर हैं। उनसे भी बात करते हैं। मैम, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। नारी वंदन अधिनियम ये जो आ रहा है, आप इसको कितना बड़ा गेम चेंजर मान रही है, क्योंकि विपक्ष इसके ऊपर सवाल भी उठा रहा है? ये जो नियम आ रहा है, नारी वंदनीय अधिनियम, ये अपने आप में ही बहुत वंदनीय है। नारी सशक्तिकरण के लिए मोदी जी बहुत सही कर रहे हैं और उनने इस लाइन को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। आज महिलाएं घर हो बाहर, हर जगह महिलाओं की ही भरमार है। हर जगह महिला आगे बढ़ रही है, पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसलिए मैं मोदी जी के बारे में यही कहना चाहूंगी, नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मैम, आपकी क्या राय है इस जो है अधिनियम को लेकर? ये कहा जा रहा है कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं, कई सारे स्टेट्स में चुनाव अभी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में बाकी है, इसलिए जल्दबाजी की जा रही है, सरकार इसके लिए प्लान्ड तरीके से नहीं कर रही है, विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। हम एक सपना जो उन्होंने दिखाया उसको साबित होता हुआ देख रहे हैं। आज उन्होंने जो 33% रिजर्वेशन की बात, आज जो मुद्दा आज लोकसभा में पेश किया जाने वाला है, अगर ये पास हो जाता है तो मैं तो बोलूंगी कि एक इतिहास बनने जा रहा है, जिससे देश का भूगोल बिल्कुल। अतुल, तो महिलाएं मुंबई की भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लखनऊ की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, देश के अलग अलग शहरों से इसी तरीके से हमारे जो सहयोगी है आप तक बताएंगे और महिलाओं की बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि वाकई आधी
आबादी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। आरती टिक्कू जी, मैं आपके पास आऊंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। हालांकि देखिए, ये सही है कि ताजा जनगणना के आधार पर ही अगर परिसीमन हो और उसके आधार पर ही जो संख्या है वो तय हो तो ये सही है, लेकिन महिलाओं ने एक बहुत लंबा इंतजार किया है। संशोधन आगे भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरूरी है कि जल्द से जल्द महिलाओं को उनका हक मिले। देखिए, बिल्कुल महिलाओं ने बहुत समय से इस बिल का इंतजार किया है। ये सशक्तिकरण का जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है सरकार, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज से पहले कोई और सरकार नहीं कर पाई, आज से पहले कोई और पार्टी नहीं कर पाई, और इन्होंने ये करके दिखाया। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हुआ और मुझे लगा कि उसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सेंसस जो था वो पुराना 2011 का सेंसस था और उस बेसिस पे एक्यूरेसी जो थी कि कितनी महिलाएं कहाँ पे है, और खासकर देखिए जम्मू कश्मीर में, मैं कश्मीर से हूँ लेकिन मैं कश्मीर की ना वोटर हूँ और ना ही मेरा कोई काउंट है वहां पे जम्मू कश्मीर में। इसलिए आज बड़ा दिन है मातृशक्ति के लिए, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के साथियों को भी एक बड़ा टेस्ट है। सब साथ हैं, क्योंकि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पास हुआ था उसको लागू करने का समय आ गया है, इसलिए सबको साथ आना चाहिए इसमें। पर विपक्ष जो डिलिमिटेशन का पेच लगा रहा है, इसमें कह रहा है कि सदर्न स्टेट्स को भी नुकसान होगा, डिलिमिटेशन नहीं करना चाहिए। सब चीजें हम हाउस में बताएंगे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आज बड़ा दिन है मातृ और सुजाता पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुजाता जी, जब पहले की हम बताएं जनगणना की और परिसीमन की बात करें तो 10 लाख लोगों में एक सांसद का प्रतिनिधित्व तब से ही चला आ रहा है जो अभी भी है। अब ये जो संख्या है आबादी की वो 2.5 गुना बढ़ चुकी है। 25 लाख आबादी में एक आंकड़े के मुताबिक एक सांसद है। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ना चाहिए और क्या महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़नी चाहिए? विपक्ष की जो आपत्ति है खासतौर पर इलेक्शन की टाइमिंग को लेकर, तो इलेक्शन मोड में तो मुझे लगता है पूरा साल ही देश रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव होते अगले साल फिर होंगे। सुजाता जी, सुजाता जी, आपका शायद माइक म्यूट है, तो उसको अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए सुजाता जी। तो सुजाता, सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर विपक्ष को आपत्ति है, और विपक्ष को इस बात से आपत्ति है सबसे पहले कि क्यों इलेक्शन की टाइमिंग के हिसाब से सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। तो बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी कुछ मेहमान हमारे साथ यहाँ विजय चौक से भी मेरे साथ जुड़ेंगी। कुछ महिला शक्तियों को भी आगे हम अपने शो में जोड़ेंगे, और इसके अलावा हमारे जो अलग अलग शहरों से सहयोगी हैं महिलाओं के साथ, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही सदन के अंदर की तस्वीर भी टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले आप तक रखेगा। एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा, उससे पहले नजर हेडलाइंस